नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान का इतिहास चल रहा है। ठीक है, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो आपका बीकानेर के राठौड़। ठीक है, आज हम दोस्तों इसमें अंदर बीकानेर के राठौड़ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देर के दोस्तों हम हमारी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है, निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, दे रखा आपके राजपुताने का जो कर्ण है दोस्तों, वो आपके कहते हैं महाराजा राय सिंह को। ठीक है, आपको याद करना है, महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, जालंधर बादशाह जो है दोस्तों आपके कहा जाता है आपके महाराजा कर्ण सिंह को, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, राजपुताने का भागीरथ, ठीक है, ये दोस्तों आपके महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। और माही मरातिब, ठीक है, ये दोस्तों आपके महाराजा अनूप सिंह को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बीकानेर की राय सिंह। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की। ठीक है, दे रखा आपके सामने, देखिए हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका अकबर और जहांगीर की दोस्तों सेवा की थी आपके राय सिंह ने, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनरुद्धार कर राव जैल सिंह के पुत्र कल्याणमल को इसको सौंप दिया बीकानेर को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका शेरशाह सूरी। तो दोस्तों उसने जो है दोस्तों बीकानेर को जीता और फिर इसको राव जैल सिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका भट्टा के अभियान पर भेजा था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 5, कौन से शासक ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका बीकानेर के राय सिंह ने जो है दोस्तों गलीचे बनाने की पहल की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 6, बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके राव बीका ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर राज्य व मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किसने किया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो है कल्याणमल ने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों मुगलों के साथ संधि की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जांगल प्रदेश के नाम से दोस्तों बीकानेर को जाना जाता था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, देखिए राव जेत सिंह, राव करण सिंह। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए कल्याणमल और आपका राव बीका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका कल्याणमल ने जो है दोस्तों आपके जो है शेरशाह सूरी की मदद की थी गिरी सुमेल के युद्ध में। ठीक है, गिरी सुमेल का जो युद्ध होता है दोस्तों आपके जनवरी 1544 में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों शेरशाह सूरी की जो मदद की थी दोस्तों आपके कल्याण सिंह ने की थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है देखिए, आपके बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका महाराजा राय सिंह ने दोस्तों आपके जो है बीकानेर के शासक था जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका मुंशी देवीलाल के द्वारा दोस्तों आपके राजपुताने कर्ण कहा गया था आपके राय सिंह को। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 12, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण 1594 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राय सिंह के द्वारा दोस्तों बीकानेर के किला का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप आता है देखिए 13, लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों आपके लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया था, आपको याद है। तो आपके 24 नवंबर, ठीक है, 24 नवंबर 1915 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आता है 14, 1541 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव ने बीकानेर के किस शासक को पराजित करके बीकानेर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव जेत सिंह को दोस्तों हरा के जो है मालदेव ने बीकानेर पे अधिकार किया था 1541 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15, बीकानेर के किस शासक ने महाराजा की पदवी धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने, राव कल्याण सिंह, राव लूणकरण, राय सिंह और राव बीका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राय सिंह ने जो है दोस्तों महाराजा की उपाधि धारण की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव कल्याणमल ने जो है दोस्तों आपके जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, आपको याद रखना है। 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
जूनागढ़ प्रशस्ति, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जूनागढ़ किले में किसके द्वारा स्थापित की गई? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राय सिंह के द्वारा दोस्तों आपके जूनागढ़ प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया और जूनागढ़ किले के अंदर इसको स्थापित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका देखिए 1574 में जो है दोस्तों बीकानेर का महाराजा जो है दोस्तों आपका राय सिंह बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 19, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराजा राय सिंह को जो है दोस्तों राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसको भेजा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राय सिंह को भेजा था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 21, सन 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश को जीतकर प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका राव बीका जो है दोस्तों उसे सबसे पहले जो है दोस्तों 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश को जीतकर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन देखा आपके सामने, नागनेची माता, करणी माता, सीता माता और जीर्ण माता। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका करणी माता जो है दोस्तों आपके राठौड़ों की कुलदेवी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है देखिए आपका 23 देखिए, राव लूणकर्ण ने जैसलमेर के राव जेत सिंह को किस गांव के युद्ध में हराया और उसे बंदी बना लिया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका उसने जो है राजोबाई, ठीक है, राजोबाई राजोलाई जिससे बोला जाता है, उस युद्ध में जो है दोस्तों इसको हराया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला राव बीका, राव जेत सिंह, राव लूणकर्ण और राव कल्याण मल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका राव लूणकर्ण ने जो है दोस्तों आपके जो है लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया था बीकानेर के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, बीठू सूजा द्वारा रचित राव जेतसिंह और छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, राव जेत सिंह को, राव कल्याणमल को, राव लूणकर्ण को या फिर महाराजा राय सिंह को। ठीक है, तो दोस्तों आपके कलयुग का कर्ण पूछ रहा है दोस्तों, इसके अंदर आंसर आएगा आपका राव लूणकर्ण। ठीक है, और दोस्तों राजपूताने कर्ण दोस्तों आपके मैंने कहा था अभी दोस्तों जो है आपके महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बेली किशन रुक्मणी नामक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना किसने की जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद या फिर 19वां पुराण कहा है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका पृथ्वीराज जो है दोस्तों उसने जो है दोस्तों आपके बेली कृष्ण रुक्मणी का दोस्तों रचना की थी। ठीक है दोस्तों, यह आपके कल्याणमल का छोटा पुत्र था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा राय सिंह ने जो है दोस्तों आपके जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो नींव रखी गई थी दोस्तों आपके 17 फरवरी 1589 में दोस्तों इसकी नींव रखी गई। ठीक है, और ये दोस्तों 17 जनवरी, ठीक है 17 जनवरी 1594 में दोस्तों आपके बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 28, बीकानेर के महाराजा करण सिंह के समय दिल्ली पर किस मुगल बादशाह का शासन था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका शाहजहां का अधिकार था दोस्तों आपके करण सिंह के समय। ठीक है, करण सिंह का जो कार्यकाल था दोस्तों आपका 1631 से लेकर 1600 आपका गुणंतर तक था। ठीक है, उसके मध्य दोस्तों जो है आपका शाहजहां दोस्तों मुगल शासक दिल्ली का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 29, अनूप सिंह के द्वारा अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए 1678, 1698, 1638, 1669। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका 1678 में जो है दोस्तों आपके अनूप सिंह ने अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 30, 33 करोड़ देवताओं का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए अनूपगढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो है जूनागढ़ दुर्ग में है दोस्तों आपके 33 करोड़ देवताओं का मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके अनूप सिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध संगीत आचार्य जनार्दन भट्ट के पुत्र भाव भट्ट किस बीकानेर शासक के दरबार में थे? ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपके सामने देखिए आपका पहला महाराजा करण सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा अनूप सिंह के काल में जो है दोस्तों आपके भाव भट्ट जो है दोस्तों दरबारी। दोस्तों आपका क्वेश्चन बताया 32,
किसने कहा कि पदम सिंह बीकानेर का सर्वश्रेष्ठ वीर था और जनता के हृदय में उसका वही स्थान था जो इंग्लैंड के हृदय में रिचर्ड द लॉयन ऑफ हर्टेड का था। ठीक है, ऑप्शन देखा देखिए आपके सामने कर्नल पाउलेट, कर्नल जेम्स टोंड, कर्नल थॉमस रो या फिर अबुल फजल। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों होगा आपका जो है कर्नल पाउलेट ने दोस्तों ये बात कही है कि पदम सिंह जो है दोस्तों बीकानेर का सर्वश्रेष्ठ वीर था जिस और जनता के हृदय में उसका वही स्थान था जो इंग्लैंड के हृदय में जो है दोस्तों रिचर्ड द लॉयन हार्टेड का था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आता दोस्तों 33 देखिए दोस्तों, वसलपुर विजय जिसे महाराजा सुजान सिंह रासो कहा जाता है की रचना किसने की। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने बावभट्ट, मथेरण जोगीदास, सागरदान या फिर बीठू सूजा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका मथेरण जोगीदास ने जो है दोस्तों आपके वसलपुर विजय का निर्माण ग्रंथ का रचना की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 34, बीकानेर के चतुर्भुज का मंदिर का निर्माण दोस्तों आपको बताना है किसने करवाया था। ठीक है, दे रखा है आपके सामने, पहले देखिए महाराणा कुंभा की दादी हंसाबाई ने करवाया। दूसरा दे रखा है देखिए जोरावर सिंह की राजमाता सिसोदिनी ने करवाया। तीसरा दे रखा है आपके सामने महाराजा सूरत सिंह और महाराजा रतन सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जोरावर सिंह की जो राजमाता थी दोस्तों सिसोदिनी। ठीक है, उसने जो है दोस्तों बीकानेर में चतुर्भुज का मंदिर बनाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो नींव रखी गई थी दोस्तों, उसकी जो प्रतिष्ठा की गई थी मूर्ति की, ठीक है, वो दोस्तों आपके 1744 ईस्वी में दोस्तों जोरावर सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक को अहमद शाह की तरफ से श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि का खिताब और माही मरातिब का सम्मान मिला था। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला महाराजा सूरत सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा रतन सिंह और महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराज गज सिंह जो है दोस्तों उसको जो है अहमद शाह की तरफ से राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि का खिताब दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है देखिए आपका 36, 11 मार्च 1807 में किस युद्ध में बीकानेर और जयपुर की सम्मिलित सेना ने जोधपुर की सेना को हराया, जिसमें बीकानेर का महाराजा सूरत सिंह जो है तो उसके अंदर साथ में था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका गिंगोली का जो युद्ध है। ठीक है, गिंगोली का जो युद्ध था देखिए दोस्तों उसके अंदर जो है दोस्तों आपके बीकानेर और जयपुर ने दोस्तों आपके जोधपुर को हराया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 11 मार्च 1807 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बीकानेर के राज परिवार की आखिरी सती कौन हुई। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, दीप कंवरी, राम कुंवरी। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने हंसा कुंवरी और राज कुंवरी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका दीप कंवरी जो है दोस्तों आपके बीकानेर राज परिवार की अंतिम सती हुई थी। ठीक है, ये दोस्तों आपके महाराजा सूरत सिंह के पुत्र मोती सिंह के पत्नी थी दोस्तों आपके। ठीक है, उसके जो देहांत हो गया था मोती सिंह का, तो उसके बाद दोस्तों जो है ये सती हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, राजपुताने में, ठीक है, राजपुताने में झांझ फिरंगी किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, जॉर्ज पंचम को, जॉर्ज थॉमस को, जॉर्ज टॉमस को, लेफ्टिनेंट बॉयले को। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जॉर्ज थॉमस था दोस्तों, उसको जो है दोस्तों राजपुताने में झांझ फिरंगी के नाम से कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 39, राजपूत कन्याओं को न मारने के संबंध में नियम किस बीकानेर शासक ने जारी किया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा रतन सिंह ने जो है दोस्तों आपके सर्वप्रथम जो है दोस्तों राजपूत कन्याओं को न मारने के रूप में जो है नियम जारी किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 1844 के अंदर जो है दोस्तों इसके ऊपर जो है दोस्तों अंग्रेज सरकार ने इस ऊपर आदेश जारी किया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40, 1854 ईस्वी में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने महाराजा रतन सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा सरदार सिंह जो है दोस्तों उसने जो है 1854 ईस्वी में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा के ऊपर दोस्तों रोक लगाई थी, लेकिन दोस्तों ये लास्ट में क्या हुआ, ये आदमी प्रथा जो है बंद नहीं हो पाई थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41, बीकानेर के किस शासक के समय 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा राज सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा महाराजा सरदार सिंह के समय में जो है दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आता है आपका, दिसंबर 1891 में बीकानेर में सर्वप्रथम रेलवे का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ। ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका महाराजा
गंगा सिंह के काल में जो है दोस्तों दिसंबर 1891 में बीकानेर में सर्वप्रथम रेलवे का जो है प्रारंभ हुई थी। 1898 ईस्वी में पलाना में कोयले की खान से कोयला निकालने का कार्य किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने महाराजा गंगा सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा सरदार सिंह, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने महाराजा रतन सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका देखिए महाराजा जो गंगा सिंह था दोस्तों, उसके काल में दोस्तों 1898 ईस्वी में दोस्तों है कोयले का जो है दोस्तों खनन स्टार्ट हो गया था पलाना से। ठीक है, पलाना जो है दोस्तों आपके बीकानेर में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जहां से लिग्नाइट कोयला निकलता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 44। किस बीकानेर शासक के काल में विक्रम संवत 1956 में छपनिया अकाल पड़ा और राहत कार्य के तहत गजनेर झील का निर्माण करवाया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन देखा देखिए, पहला महाराजा गंगा सिंह, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराजा गंगा सिंह के काल में जो है दोस्तों आपके गजनेर झील का निर्माण करवाया गया था 1956 में, जो विक्रम संवत 1956 में छपनिया काल पड़ा था। ठीक है, अगर दोस्तों वैसे बात करें तो दोस्तों आपके 1899 ईस्वी में दोस्तों आपके जो है दोस्तों आपका छपनिया काल पड़ा था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 45। सन 1900 में हुए चीन के बक्सर युद्ध में भारतीय राजाओं में से किस महाराजा ने चीन युद्ध में हिस्सा लिया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों हिस्सा लिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बीकानेर रियासत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखा आपके सामने महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराजा शार्दुल सिंह जो है दोस्तों आपके बीकानेर रियासत का अंतिम शासक था। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।